हेलो गाइस, आज हम आपके लिए एक न्यू सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है स्नो ईगल लॉर्ड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कई सालों पहले का गिनची कंट्री का विंटर दिखाया जाता है, जहाँ पे स्नो ईगल माउंटेन पे एक बड़ा अटैक होता है और वहाँ के लॉर्ड डोंगबो एंड उनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया जाता है, जिसके बाद उनके दोनों बेटों को अकेले रहना पड़ता है, जहाँ पे बड़े बेटे का नाम जुइंग होता है एंड छोटे बेटे का नाम किंशी होता है। अब देखते ही देखते 8 साल बीत जाते हैं। जुइंग चाहता था कि ग्रैंड मास्टर योनशी किंशी को अपना डिसिप्लिन एक्सेप्ट करे, लेकिन उसके लिए ग्रैंड मास्टर ने जुइंग को डिस्ट्रक्शन माउंटेन पे जाकर रेयर सिल्वर मून वुल्फ किंग का हार्ट लाने के लिए कहा था और वो इसी जर्नी पे निकल जाता है। यहाँ पे सारे गार्ड्स क्विंशी को ढूंढते हैं, लेकिन क्विंशी उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि वो टावर के पीछे छुपा हुआ है एंड गार्ड्स के जाने का वेट करता है। वो अपने मैजिक के थ्रू बेल बजाने की भी कोशिश करता है, लेकिन बेल नहीं बजती है। गार्ड्स के जाने के बाद जब वो ऊपर आने की कोशिश करता है तो वो गिरने वाला होता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन तभी अंकल टोंग आके उसे बचा लेते हैं। अंकल टोंग उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो किंशी कहता है कि मुझे मेरे भाई के पास जाना है, जहाँ पे अंकल टोंग उसे कहते हैं कि तुम्हारा भाई चाहता है कि तुम एक बहुत अच्छे मैजिशियन बनो जैसे कि तुम्हारे फादर थे, इसलिए वो योनशी के कहने पर उस सिल्वर मून वुल्फ किंग का हार्ट लेने के लिए गया है। लेकिन क्विंशी कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा भाई चाहिए, जहाँ पर अंकल टोंग कहते हैं कि चिंता मत करो, जुइंग जल्दी वापस आ जाएगा। क्विंशी कहता है लेकिन डिस्ट्रक्शन माउंटेन पर उसको कितना ही खतरा होगा और वो उसके लिए वरिड होता है। वहीं दूसरी तरफ हम डिस्ट्रक्शन माउंटेन पे जुइंग को देखते हैं जो कि चल के जा रहा था। उसके सामने उसे एक पर्सन का स्केलेटन भी मिलता है। तभी उसके पीछे कोई आके आवाज लगाता है, जिससे जुइंग पीछे अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके साथ तो अंकल जोंग है। अंकल जोंग उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आने देना चाहता था, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ एंड तक जाऊंगा। फिर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे अंकल जोंग कहते हैं कि हमारे पीछे ब्लैक किल जैकल पड़े हुए हैं और वो इतने आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे, और फिर वो दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि अंकल जोंग हाफ स्नेक हैं। उसके बाद सामने से बहुत सारे जैकल्स आने लगते हैं, जिन्हें देख के अंकल जोंग भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं, और जैसे ही जैकल अंकल जोंग पे अटैक करने वाला था, जुइंग सामने आ जाता है और फिर वो अपनी फ्लाइंग स्नो स्पेयर बाहर निकालता है एंड जैकल से लड़ने लगता है। अंकल जोंग उसे रोकते हैं, लेकिन एक एक करके जुइंग सारे ही जैकल्स को मारने लगता है। वहीं हमें लॉन्गशन मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पे बैठे सारे ही लोग नीचे जो भी चीजें हो रही थी उन पे नजर रखते हैं, जहाँ पे एक न्यूबी पूछता है कि ये पर्सन बहुत ही पावरफुल होगा, इसीलिए वो सारे जैकल से लड़ रहा है, क्योंकि ब्लैक स्किल जैकल तो सेलेस्टियल बीस्ट होते हैं, जिसपे एल्डर उसे कहते हैं कि वो भले ही सेलेस्टियल बीस्ट हैं, लेकिन उनका रैंक एक नाइट जितना ही होता है, और वैसे भी जो ब्लैक किल जैकल होते हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, भले ही वो सेलेस्टियल बीस्ट हैं, लेकिन उनकी पावर एक ह्यूमन जितनी ही होती है। अगर यही कोई मीटियोर रैंक, सिल्वर मून रैंक या टाइटल रैंक से होता और उसके साथ जुइंग लड़ता तो हम उसे बहुत ही पावरफुल मानते, लेकिन ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज है। जिस पर वो पूछता है तो क्या जुइंग एक सेलेस्टियल नाइट है, लेकिन एल्डर मना करते हैं और वो कहते हैं कि उसने सेलेस्टियल नाइट बनने की कोशिश करी थी, लेकिन वो एक थर्ड रेट नाइट है, उसने कई सालों प्रैक्टिस करी थी, लेकिन वो कोई एकेडमी में नहीं गया था, जिस वजह से उसकी रैंक नहीं बढ़ पाई। जब वो बातें कर ही रहे थे तभी दूसरे एल्डर कहते हैं कि जुइंग डिस्ट्रक्शन माउंटेन पर ब्लैक आयरन टोकन लेने आया है, और ऐसा कहके सभी हंसने लगते हैं क्योंकि किसी को बिलीव नहीं होता है कि वो भी ऐसा कर सकता है। तभी वहाँ पे मिनिस्टर सियान आ जाते हैं, जिससे एल्डर उन्हें ग्रीट करते हैं। मिनिस्टर सियान सबसे कहते हैं कि वो जुइंग पर नजर रखें, लेकिन एल्डर उससे कहते हैं कि वो इतना कोई स्पेशल पर्सन नहीं है जिस पर नजर रखी जाए। वैसे भी हर साल डिस्ट्रक्शन माउंटेन पर कम से कम 8000 लोग आते हैं, और हम ऐसा कह सकते हैं कि 10 में से 9 लोग तो वहीं मर जाते हैं, जिससे मिनिस्टर सियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि क्या अब मेरे वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है, जिससे एल्डर से सॉरी कहते हैं एंड फिर कहते हैं कि वो जुइंग पर नजर रखेंगे। वहीं हम दूसरी तरफ जुइंग को देखते हैं, जो कि अपनी सारी पावर से ब्लैक स्किल जैकल से लड़ रहा था और एक एक करके उन्हें हरा भी रहा था। अब सारे ही ब्लैक किल जैकल इससे हारने लगते हैं। जब वो जैकल से लड़ रहा था तभी एक जैकल जुइंग पर अटैक कर देता है एंड उसे नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से कई सारे जैकल्स आके उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो अपनी मैजिकल पावर का यूज करके सभी को भगा देता है। उसके बाद वो जैकल से लड़ने लगता है। अब सारे ही जैकल मर चुके थे, बस एक बचा था और वो भी डर के वहाँ से भाग जाता है, और ये सब देखकर अंकल जोंग तो शॉक रह जाते हैं। फिर वो लोग चल के आगे जाते हैं, जहाँ पे अंकल जोंग उससे कहते हैं कि मुझे तुम पर पहले ही बिलीव करना चाहिए था, क्योंकि तुम अब पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, तुमने इतने सालों मेहनत करी है और अब तुम एक सेलेस्टियल नाइट की तरह लड़ते हो। जिससे वो कहता है कि ये सब आपकी ही ट्रेनिंग का रिजल्ट है, लेकिन अंकल जोंग उससे कहते हैं कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी तुमसे हार जाऊंगा।
फिर जोइंग नीचे जमीन देखता है और कहता है कि अभी भी हमें बहुत दूर जाना है, तब जाकर हमें वो सिल्वर मून वुल्फ मिलेगा और उसका हार्ट लेने के बाद ही मैं क्विंसी को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा और मैं अपनी फैमिली को तो कभी प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाया। जिस पर अंकल जॉन्ग कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं और टोंग मिलके सब कुछ संभाल लेंगे, तुम तो अभी भी बच्चे हो। जहाँ पर जोइंग कहता है कि जब अटैक हुआ था तब आपने और अंकल टोंग ने ही सब कुछ हैंडल किया था, लेकिन अब मैं बच्चा नहीं हूँ और मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। फिर वो लोग आगे जाते हैं जहाँ पे उन्हें वुल्फ की आवाज सुनाई देती है। वो साइड में खड़े होकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कई सारे सिल्वर मून वुल्फ दिखाई देते हैं, जहाँ पर किंग भी होता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि अब उन्हें नहीं अटैक करना है। लेकिन तभी पीछे से एक ब्लैक शैडो आती है, जिससे जोइंग थोड़ा सा शॉक रह जाता है। जब वो पीछे देखता है तो उससे वहाँ पर शैडो लेपर्ड दिखाई देता है, जिससे वो अंकल जॉन्ग को केयरफुल रहने के लिए कहता है। अब अंकल जॉन्ग एंड जोयोंग दोनों ही स्नो लेपर्ड से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर स्नो लेपर्ड उन पर अटैक करता है। अंकल जॉन्ग उसे कहते हैं कि अभी कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है और अंधेरे में शैडो लेपर्ड से लड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें कहीं चलकर आज रात के लिए सेफ जगह देखनी चाहिए। जिस पर जोयोंग भी अग्री होता है, क्योंकि उन्हें पता था कि शैडो लेपर्ड की ताकत सिल्वर मून वुल्फ से भी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद जोयोंग अंकल जॉन्ग से कहता है कि आप अपने आप को सेफ करो, मैं जाकर इस शैडो लेपर्ड को आपसे दूर करता हूँ और अकेले में इससे लड़ता हूँ। लेकिन अंकल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर जोयोंग उनकी बात सुने बिना लेपर्ड को लेकर चला जाता है। अब वो एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पे उसे लेपर्ड कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो यहाँ वहाँ देखता है, फिर लेपर्ड उस पर अटैक करने लगता है, जिससे जोयोंग भी खुद को प्रोटेक्ट करते हुए लेपर्ड पे अटैक करता है। लेकिन लेपर्ड तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उस पर जोयोंग का एक भी वार काम नहीं कर रहा था। उससे लड़ते लड़ते जोयोंग को ये समझ आता है कि लेपर्ड के अंदर सिल्वर मून की पावर है, इसीलिए वो इतना ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद लेपर्ड उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। यहाँ पर जोयोंग के मुंह में से भी ब्लड आने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। उसके बाद स्नो लेपर्ड आता है एंड उस पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन जोयोंग अपने स्पेयर का यूज करके उससे बचाता है। लेकिन फिर वो पंजा मार के जोयोंग को नीचे गिरा देता है। अब वो जोयोंग को मारने ही वाला था, तभी जोयोंग की आंखें बंद हो जाती हैं और उससे फिर अपने मदर, फादर और अपना भाई दिखाई देता है, जो उसे बुलाते हैं। जोयोंग उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद होता जाता है, जिससे जोयोंग बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। तभी उसके सामने शैडो लेपर्ड आ जाता है। अब उसे अपने मदर एंड फादर की आवाज सुनाई देती है, जो उसे कहते हैं कि डोंगबो फैमिली का कोई भी पर्सन तुम्हारी तरह रोकर नहीं मरता है, अगर तुम मरने भी वाले हो तो उसमें भी लड़के मरो। जिससे जोयोंग के अंदर ताकत आ जाती है और वो अपने स्पेयर को मैजिकल पावर से उठाता है और उसी मैजिकल पावर से शैडो लेपर्ड को साइड में गिरा देता है। फिर खुद भी मैजिकल पावर से खड़े होता है। वो वीक होता है, फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार होता है। और अब हम देखते हैं कि शैडो लेपर्ड के अंदर से सिल्वर मून की पावर चली जा चुकी है। जोयोंग बहुत ही पावरफुली शैडो लेपर्ड पे अटैक करने लगता है। शैडो लेपर्ड उसके अटैक से बचता है, लेकिन अब यहाँ पर शैडो लेपर्ड बहुत ही वीक हो गया था और जोयोंग बार बार उसके पीछे जाके उस पर अटैक करता है। शैडो लेपर्ड उससे डर के वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम अंकल जॉन्ग को देखते हैं, जो कि बहुत ही अपसेट थे, क्योंकि वो जोयोंग का पीछा नहीं कर पाए थे और उन्हें चिंता थी कि कहीं शैडो लेपर्ड ने जोयोंग का कुछ कर तो नहीं दिया। तभी वो पीछे मुड़ते हैं, जहाँ पे उन्हें शैडो लेपर्ड आते हुए दिखाई देता है, जिससे वो बहुत ही शॉक रह जाते हैं। फिर वो शैडो लेपर्ड से लड़ने के लिए तैयार होते हैं और अपनी स्वॉर्ड लेके उसके पास जाते हैं। और जैसे ही शैडो लेपर्ड उन पर अटैक करने वाला था, वो भी शैडो लेपर्ड पे अटैक करने जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से जोयोंग आके शैडो लेपर्ड को मार देता है। ये देख के अंकल जॉन्ग तो बहुत ही शॉक रह जाते हैं, लेकिन उसी टाइम पे जोयोंग बेहोश हो जाता है एंड अंकल जॉन्ग उसे आवाज लगाते हैं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे के सारे ही एपिसोड आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे मिल जाएंगे। और जल्दी से हमारे टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर लें आने वाले डोंगवास एंड आने वाले एनिमे के अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।